ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इन औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वारपाठा या एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आप इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत से। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पड़ती भूमि, जिस भूमि में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, कृषि की कोई भी फसल, धान, अन्न कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि में आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। और एलोवेरा की खेती करके नहीं आप बहुत अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है जो बंजर ज़मीन में भी आपको लाभ दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई एलोवेरा की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाई एलोवेरा की खेती के लिए ज़मीन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खेत की जो पड़ती भूमि है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे उसके बाद में देखना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो ऐसे जो जल भराव वाली जगह हैं उनको अपन को समतल करना है और समतल करने के बाद में फिर उसको अपन अच्छे से 1-2 बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें अपन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 10 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाएं और सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में फिर एक जुताई करनी है, जिससे क्या होगा कि जो खाद आपने डाला था वो पूरे खेत में मिल जाएगा। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई एलोवेरा का जो स्लिप्स लगती हैं उनको एक अच्छी ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कंपनी से ही लें, उसके बाद में खेतों में रोपित करें। किसान भाई ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो बीज की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट होने चाहिए। उसके बाद में इसमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई 5 से 6 दिन में किसान भाई करते रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश के महीने में ये जो पौधा रहता है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जल भराव की समस्या जहाँ भी खेत में दिखे वहाँ उसको निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था बनाएं, नालियाँ बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि जल जो है वो पूरे खेत से बाहर निकल जाए और आपकी सड़न की समस्या कम से कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी फसल है जो कि पड़ती ज़मीन में बहुत आसानी से हो सकती है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा की जो मार्केट में कीमत है तो 4 से 5 रुपये किलो ग्रीन जो होता है, जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं।
और ये जो फसल है वो 2 से 3 साल तक लगातार चल सकती है इसमें, क्योंकि जो स्लिप हैं वो जो राइजोम्स होते हैं वो साइड से निकलते रहते हैं एलोवेरा में, और ये मल्टीप्लाई होते रह सकता है। तो लगभग 2 से 3 तुड़ाई इसमें की जा सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें बाजू से जो राइजोम निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 से 1.5 रुपये बाजार में रहती है। तो ये लगा लीजिए आप 1 हेक्टेयर ज़मीन से लगभग 2.5 से 3 हज़ार सकर्स निकाले जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में फिर रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ऐसे करके नहीं, आप साल भर में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये के शक्कर बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि पड़ती भूमि पर बहुत आसानी से उग सकती। जो भूमि किसी भी फसल के लिए योग्य नहीं है, उस भूमि पे आप ये एलोवेरा लगा के नहीं बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर, जिला औरंगाबाद के कृषक रजनीश कुमार ने। ये करेले की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रजनीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी, कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है वाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो वाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वायरस है, मोज़ेक वायरस, जो पौधे मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं उनसे रस चूसकर या दूसरे जब पौधों पे जाकर रस चूसता है तो उससे ये वायरस एक पौधे से दूसरी पौधे तक फैल जाता है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है, तो वह जाके इससे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। देखते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहाँ पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।